हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। आशा करता हूँ सभी लोग बेहतरीन होंगे। और मैं हूँ आपका अपना इंजीनियर मुरलीधर जाखड़। और हम पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 12 का चैप्टर नंबर 13। इससे पहले के लेक्चर में हम लोग इसके क्वेश्चन नंबर 8 तक सोल्व कर चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 9 से। तो शुरू करते हैं स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 9 जो हमें दे रखा है कि एक पारिवारिक चित्र है। इसमें माता पिता व पुत्र यादृच्छिक खड़े हैं, यानी उनको बोला गया तीनों को कि भाई आप एक लाइन में खड़े हो जाओ, तो तीनों अचानक से खड़े हो जाते हैं। पहला बोला गया है कि ई पुत्र एक सिरे पे खड़ा है और एफ पिता मध्य में खड़े हैं। सबसे पहले हम कुल इस क्वेश्चन के लिए हल जो है 9 नंबर क्वेश्चन। इन क्वेश्चनों के अंदर हमें दे रखा है कि आपको पी ई बट्टे एफ ज्ञात करना है। ठीक है, सबसे पहले हम कुल संभव परिणामों पर चर्चा करते हैं। तो लिख लेते हैं कुल प्रति 10 समष्टि जिन्हें हम सेट एस से निरूपित कर सकते हैं। ये क्या हो सकती है? ये हमारे पास हम मान लेते हैं कि यहां पे सन है और ये सन यानी पुत्र। तो नामकरण के लिए भी हम लोग पहले लिख लेते हैं कि भाई माना जो पुत्र है, ठीक है, उसको हम लोग जो है एस, पिता उसको हम लोग एफ, वह माता को एम से रिप्रेजेंट कर देते हैं। माता को एम से प्रदर्शित करते हैं, सिद्ध करते हैं। तो उस स्थिति में कुल प्रति 10 समिष्ट कैपिटल एस के हिसाब से क्या हो जाएंगे? ये सारी चीजें जो है वो स्मॉल में है, तो स्मॉल एस, इससे इसको हमने दर्शाया स्टूडेंट। ठीक है भाई। तो यहां पे जो है हमारे पास ये मान लीजिए ये सन है और ये फादर है और ये मदर है। अब ये टोटल कितने तरीके से खड़े हो सकते हैं स्टूडेंट? मैंने ऐसे मान लिया, तो मैं सबको 1 बाई 1 एक एक पहले मैं सन को फिक्स करूंगा कि भाई सन है। फर्स्ट अटेम्प्ट में सन को हम फिक्स कर देते हैं कि सन जो है वो अपने स्थान से हिलेगा नहीं, बाकी आपस में मूव कर सकते हैं। तो देन देखिए एक स्थिति तो ये हो सकती है सन फादर एंड मदर। दूसरी स्थिति में ये दोनों आपस में इंटरचेंज हो जाए, यानी सन मदर एंड फादर। एक स्थिति ये भी तो हो सकती है, यानी ये दोनों जो है ये आपस में इंटरचेंज हो जाए। ठीक, तो एक स्थिति ये बन गई सन मदर एंड फादर। अब आगे हम नेक्स्ट पे चर्चा करते हैं। तो देखिए नेक्स्ट ये हो सकता है कि ये जो मदर है वो यहां आ जाए, ठीक, और जो है ये सन एंड ये फादर, ऐसे भी तो हो सकता है। ठीक, तो और मदर को आप क्या कर दीजिए, फिक्स कर दीजिए। फर्स्ट छोर पे मदर को ले लीजिए, यानी फर्स्ट पोजीशन पे आप इसको पोजीशन फर्स्ट दे दो, ये सेकंड है और ये थर्ड पोजीशन है। तो फर्स्ट पोजीशन पे हम अब की ओर माता जी को लेके आए, जिसको हमने फिक्स कर लिया। कोई ना, तो मदर सन एंड फादर। अब इनको आपस में चेंज कर लीजिए। तो जब इनको आपस में चेंज करेंगे तो मदर फादर एंड सन। तीसरी स्थिति में आप क्या कर सकते हैं कि जो फादर है उनको फर्स्ट पोजीशन पे लेके आइए एंड मदर एंड सन
फादर को हम फर्स्ट पोजीशन पे लिया, ये सेकंड, ये थर्ड, ऐसे भी तो खड़े हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। तो फादर, मदर एंड सन, अब इन दोनों को आपस में परिवर्तित कर सकते हैं। तो फादर, सन एंड मदर, इस प्रकार से ये सारी स्थितियां स्टूडेंट बनेंगी। ठीक है, इसके अलावा कोई भी स्थिति नहीं बनेगी। फर्स्ट पोजीशन पे आप लोग, यानी ये फर्स्ट पोजीशन हमने मानी है, इस पे एक किसी को फिक्स कर लीजिए, बाकी को आपस में चेंज कर सकते हैं आप। ठीक है, तो ये कुल स्थितियां बनेगी इस प्रकार से। तो ये हो गई अपने पास जो एन एस जो है वो स्थितियां हो गई अपने पास स्टूडेंट 6। एन एस कितनी हो गई 6। अब आपको बोला गया ई पुत्र एक सिरे पे खड़ा है। इस स्थिति में आपको बोला गया स्टूडेंट पुत्र एक सिरे पर खड़ा है, पर खड़ा है। पुत्र जो है वो एक सिरे पे खड़ा है, तो उसके लिए जो है इनमें से जो अनुकूल स्थितियां हैं वो छांट लीजिए आप। तो देखते हैं किस इस कंडीशन में यहां पे पुत्र एक सिरे पे खड़ा है, यहां पे खड़ा है, बाकी इसमें भी एक सिरे पे सन जो है वो खड़ा है। तो सन जो है एक सिरे पे खड़ा है, वो स्थितियां है एस एफ एम और दूसरी है एस एम एफ। यहां पे सन एक सिरे पे और यहां पे सन एक सिरे पे, मदर, फादर एंड सन, फादर, मदर एंड सन, बाकी किसी में है नहीं। तो स्टूडेंट यहां पर हमारे पास एन का जो मान है वो देखिए, ये हो गया आपके पास 4। अब आगे बोला है पिता मध्य में खड़े। जो एफ इवेंट हमें दे रखा है, यानी घटना एफ, उसमें बोला गया पिता मध्य में खड़े, तो लिखते एफ, पिता मध्य में खड़े हैं, पिता मध्य में खड़े। तो हम लोग जो है एफ के लिए जो सेट है वो बना लेते हैं। मध्य में पिता इसमें है, तो सन, फादर एंड मदर। ठीक है, यहां पे फादर जो है मध्य में, मदर, फादर एंड सन इसमें, बाकी किसी में पिताजी जो है वो मध्य में नहीं खड़े। ठीक है स्टूडेंट, अब इसको हम लोग क्लियर कर लेते हैं। तो हमें पर्सन में बोला गया है कि आपको जो है पी ई बटे एफ ज्ञात करना है, यानी एफ जो घटना है वो हमें ऑलरेडी ज्ञात है। तो लिख लेते हैं इसका फॉर्मूला यहां पे स्टूडेंट, पी ई बटे एफ, तो पी ई इंटरसेक्शन एफ बट्टे पी एफ, और ये हो जाएगा एन ई इंटरसेक्शन एफ बट्टे एन एस एन एफ बट्टे एन एस। अब हम सबसे पहले ई इंटरसेक्शन एफ निकालेंगे, तो यहां निकालते हैं ई इंटरसेक्शन एफ। देखते हैं ई इंटरसेक्शन एफ हमारे पास क्या आता है। तो सन, फादर एंड मदर, एक पेयर तो ये आ जाएगा, सन, फादर एंड मदर। नेक्स्ट पेयर हमारे पास ये आ जाएगा मदर, सन एंड फादर, मदर, सन एंड फादर। तो मदर, मदर, सॉरी, सन, फादर, मदर, और मदर, फादर, सन, ये आ जाएगा, मदर,
फादर सन। तो एन ई इंटरसेक्शन एफ, ये हमारे पास हो गया, इसका मान 2 हो गया। सभी वैल्यूज हम लोग फॉर्मूले में पुट कर देंगे। ठीक है, तो देखिए यहां से इसका वैल्यू हमारे पास 2 NS 6 एन एफ, ये भी हमारे पास 2 और NS 6। ठीक है, काटेंगे तो आपस में कट के ये हो गया हमारे पास, एक आ जाएगा पी ई बट्टे एफ इज इक्वल टू 1। क्लियर? तो काफी इजी क्वेश्चन हम लोग बना सकते थे आसानी से। तो ये हमारा आंसर हुआ स्टूडेंट। तो सारे के सारे क्वेश्चन काफी इजी है। बढ़ते हैं हम लोग, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है उसकी ओर। तो क्वेश्चन नंबर 10 का पार्ट ए जो है वो हम लोग करते हैं। इसमें हमें बोला गया स्टूडेंट कि पासे पर प्राप्त संख्याओं का योग 9 होने का कि से प्रतिबंध प्रायिकता ज्ञात कीजिए। ठीक, यदि ज्ञात हो कि काले पासे पर 5 प्रकट हुआ है। हमारे पास 2 पासे हैं, एक पासा काला और एक लाल रंग का है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, यहां पे क्वेश्चन को सोल्व करते हैं और लिखते हैं कि भाई कुल प्रतिदश सम्मिश्र जो हमारे पास पासे में 2 पासों को उछालने पे 36 बनेंगे। तो लिखते हैं कुल प्रतिदश समष्टि, ये हो जाएगी अपने पास n क्रॉस n, यानी 6 गुना 6 इजिकल्स टू 36। इसका मतलब ये हुआ कि जो NS है वो 36 है। ठीक है, पहला पासा आपका काला है और दूसरा लाल है। तो सबसे पहले हम लोग इसके जो 36 सेट हैं वो बना लेते हैं। 11 12 13 इस प्रकार बनेंगे, आपको पता ही है। 14 15 16, फिर 21 22 23 24 25 26। नेक्स्ट स्टूडेंट बनेंगे जो 31 यानी 31 32 33 34 35 36 41 42 43 44 45 46 51 52 53 54 55 56 और लास्ट जो है 61 62 63 64 65 66। ये आपके 36 जोड़े बनेंगे। ठीक है, यानी ये सेट जो है आपका S हो गया, सेट S यानी समुच्चय S हो गया अपना। ठीक है स्टूडेंट, अब पासे पर प्राप्त संख्याओं का योग 9 होने की से प्रतिबंध प्रायिकता हमें ज्ञात करनी है।
तो यहां पे स्टूडेंट हम लिख लेते हैं ई, जो घटना है वो है पासे पर प्राप्त अंकों का योग नो होना, नो होना। और इसके लिए जो अनुकूल स्थितियां हैं उनको हम लोग छांट लेते हैं। तो देखिए 3,6, 4,5, 5,4 और 6,3, ये वो स्थितियां हैं जिनमें पासों की दोनों संख्याओं का योग 9 होगा। अब ज्ञात घटना लेते हैं, काले पासे पर 5 प्रकट हुआ हो, काले पासे पर 5 प्रकट होना, 5 प्रकट होना, ये हमें ज्ञात है। तो इसके लिए अनुकूल सेट आप लोग देखिए। काला पासा, सबसे पहले ध्यान से ये देखना है, पहले एक काले का नाम आया, तो इसका मतलब जो फर्स्ट वाला जो है, फर्स्ट जो नंबर है वो काले पासे को दिखा रहा है और सेकंड नंबर लाल पासे के अंक को दिखा रहा है। तो काले पासे पर 5 आया हो, तो फर्स्ट पोजीशन पे 5 इसमें कहीं नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है। देखिए यहां पे है, लिख लीजिए इसको। तो 5 1, 5 2, 5 3, 5 4, 5 5 और 5 6, ये वे स्थितियां हैं जिनमें प्रथम पासे पर 5 है। अब हमें ये देखना है, यानी हमारी जो एफ घटना है वो घटित हो चुकी घटना है। तो यहां पे थोड़ा सा हम लिख लेते हैं कि एन ई, इसका मान 1 2 3 4, एन ई बराबर 4 और एन एफ ये हमारे पास हो गया 1 2 3 4 5 6। अब सह प्रतिबंध का पहले सूत्र लिख लीजिए। पी ज्ञात घटना जो पहले से ज्ञात है, तो दे रखा है यदि ये ज्ञात है कि काले पासे पर 5 प्रकट हुआ, तो यानी एफ घटना जो है वो ज्ञात है। उस स्थिति में आपको ई ज्ञात करना है। तो यहां से फॉर्मूला हो जाएगा पी ई इंटरसेक्शन एफ बटे पी एफ। ठीक है, इसको आगे लिख दीजिए। इसको हम लिख सकते हैं एन ई इंटरसेक्शन एफ बटे एन एस और नीचे लिख देंगे एन एफ बटे एन एस। सबसे पहले हम ई इंटरसेक्शन एफ निकालेंगे, ई इंटरसेक्शन एफ हम निकालेंगे। तो ये तो ई रहा और ये रहा एफ। जब हम इनका इंटरसेक्शन करेंगे तो 5 और 4, 5,4, ये एक पेयर हमारे पास कॉमन आ जाएगा। इसका मतलब यह है कि एन ई इंटरसेक्शन एफ, इसका वैल्यू 1 होगा। ये सभी वैल्यूज आप यहां पुट कर दीजिए। तो एन ई इंटरसेक्शन एफ का वैल्यू 1, एन एस 36, एन एफ 6, एन एस 36, 36 से 36 कट जाएगा, तो आपका जो आंसर आएगा पी ई बट्टे एफ, ये हो जाएगा 1/6। ये आपका राइट आंसर होगा स्टूडेंट। ये आंसर हमें प्राप्त होगा। तो काफी अच्छा क्वेश्चन था ये। तो इसका सेकंड पार्ट स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट।
सेकंड पार्ट में हमें बोला गया है कि पासे पर प्राप्त संख्याओं का योग 8 होने का सह प्रतिबंध ज्ञात करना है। और कब? जब लाल पासे पर प्रकट संख्या 4 से कम हो। तो सबसे पहले जो घटना ई है वो हम लोग मान लेते हैं जो हमें दे रखी है, पासे पर प्राप्त संख्या का योग 8 होना। पासे पर प्राप्त संख्या का योग 8 होना। तो सबसे पहले इसके लिए अनुकूल सेट लिख लेते हैं। 2 6 इसका योग 8 होगा। 3 5 इसका योग 8 होगा। 4 4 इसका योग 8 होगा। 5 3 इसका योग 8 होगा। और 6 2 इसका योग 8 होगा। स्टूडेंट यहां से हमारे पास एन जो है वो आ गया 1 2 3 4 5। अब घटना एफ लिखते हैं जो हमें ज्ञात है यानी घटित हो चुकी है। लाल पासे पर प्रकट संख्या 4 से कम है। लाल का मतलब जो पासा है वो दूसरे नंबर का है अंक। ये दो दूसरे नंबर के अंक हैं, ये लाल पासे की संख्याओं को दर्शा रहे हैं। ठीक है, क्योंकि पहला काला बोला गया और दूसरा लाल बोला गया है, जिस ऑर्डर में लिखे होते हैं वैसे ही हम मानते हैं। तो बोला गया लाल पासे पर प्रकट संख्या 4 से कम है। ठीक है, तो 4 से कम है तो लिख लेंगे। देखिए कौन कौन से केस हो जाएंगे। बिल्कुल ये होगा 1 1 1 2 1 3। दूसरे में 2 1 2 2 2 3 3 1 3 2 3 3 4 1 4 2 4 3। फिर 4 1 हो गया, फिर 5 1 5 2 5 3 6 1 6 2 6 3। ठीक है स्टूडेंट, तो सेकंड पासे पे देख लो 1 2 3 ये 4 से कम है। 1 2 3 ये भी 4 से कम है। तो सारी जो हमने लिखी वो 4 से कम वाली लिखी है। अब फॉर्मूला इसी प्रकार से बनेगा हमारा, क्योंकि हम लोग जो है ज्ञात घटना हमारे पास है कि 4 है। कौन से पासे पर? लाल पासे पर 4 है। तो एफ घटना ज्ञात है, ये हमें ज्ञात करनी है। तो इसी प्रकार हम लोग फॉर्मूला लिखेंगे। अब सबसे पहले हम लोग ई इंटरसेक्शन एफ निकाल लेते हैं। ये ई और ये एफ, इनमें जो भी कॉमन है वो देखिए। 2 6 नहीं होगा। 5 3 ये मिलेगा, क्योंकि दूसरे पासे पर क्या है, यानी दूसरा पासे यानी लाल पासे पर 4 से कम अंक यहां पे और यहां पे, तो ये इसमें भी मिलेंगे। 5 3 5 3, तो 5 3। दूसरा 6 2 6 2। तो स्टूडेंट एन ई इंटरसेक्शन एफ, इसका वैल्यू कितना हो गया? 2 हो गया। सारे वैल्यू जो है पुट कर देते हैं। तो 2 NS 36 NF का देखिए, NF हमने काउंट नहीं किए, चलो काउंट कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। एक में 3 पेयर बन रहे हैं, तो
6 के हिसाब से 36 18 18 और नीचे कितना 36। देखिए 36 से 36 कट जाएगा तो आगे आपके पास आ गया 2/18 2/18। इसको सरलीकृत करेंगे तो 1/9 1/9 यानी जो है आपके पास स्टूडेंट यहां लिख देते हैं हम P/E/F। इसका मान जो आएगा वो आ जाएगा 1/9। ये हमारा आंसर होगा स्टूडेंट, बिल्कुल ये आंसर हमें प्राप्त होगा। काफी अच्छा क्वेश्चन था स्टूडेंट। ये देखते हैं स्टूडेंट इसका क्वेश्चन नंबर 11। एक न्याय पासे को उछाला गया है, इसका मतलब एक फेयर कॉइन है जिसमें कोई प्रकार की त्रुटि नहीं है। हमें सेट E, F और G दे रखे हैं। ठीक है, सबसे पहले हम लोग जो सेट दे रखे हैं उनको जमा के लिख लेते हैं क्योंकि ये हमारे बहुत काम आने वाले हैं आगे स्टूडेंट। तो यहां पे हम लोग लिख लेते हैं जो सेट हमें दे रखे हैं स्टूडेंट। जो पहला सेट दे रखा है E, वो हमारे पास है 1 3 5 1 3 5 और दूसरा है F सेट। सेट F हमें दे रखा है 2,3 यानी इसके अवयव 2 और 3 हैं। और सेट G हमारे पास है 2 3 4 5 2 3 4 5। तो ये है हमारा सेट E 1 3 5, F 2 3 और G 2 3 4 5। बिल्कुल। अब इसका जो पार्ट फर्स्ट है वो हम लोग देखते हैं। पार्ट फर्स्ट में हमें बोला गया है पहले तो P जो है E/F E/F ये हमें ज्ञात करना है। तो कोई ना इसका फॉर्मूला लिख लेते हैं हम। P E इंटरसेक्शन F/PF। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं स्टूडेंट, यहां पे हम लोग E इंटरसेक्शन F हमें चाहिए तो यहां E इंटरसेक्शन F निकाल लेते हैं। E इंटरसेक्शन F निकाल लेते हैं। तो जब E इंटरसेक्शन F, तो देखिए E और F को इंटरसेक्ट कीजिए तो कितना आया 3 आया हमारे पास। ठीक है, इसका मतलब जो है N E इंटरसेक्शन F, इसका मान आपके पास 1 है। और यहां पे आपके पास जो NE है इसका मान 1 2 3। NF का वैल्यू जो है वो 2 एंड NG इसका मान हम यहां लिख लेते हैं 1 2 3 4 है। ठीक है स्टूडेंट, इसको हम लोग लिख सकते हैं N E इंटरसेक्शन F बट्टे NS। ठीक, और PF इसको हम लोग लिख देंगे NF बट्टे NS। स्टूडेंट ऐसे भी हम लोग लिख सकते हैं इसको। ठीक है, थोड़ा सा कट रहा है शायद नीचे का पोर्शन, नीचे से थोड़ा पोर्शन कट रहा है। इसको मैं थोड़ा कैमरे को सेट कर देता हूं। अब क्लियर है स्टूडेंट। अब देखिए जो फॉर्मूला लिखा उसके हिसाब से हमारे पास NS नहीं है तो सेट S बना लेते हैं हम लोग। सेट S का मतलब हो गया
इन सब का यूनियन, इन सब का जो सेट दे रखे हैं उनका यूनियन कर लेते हैं। तो 1 2 3 4, ये रहा 5 है, बिल्कुल है, 5 से बड़ा नंबर तो है ही नहीं, तो ठीक ये सेट एस हो गया। तो यहां से एनएस जो है वो हमारे पास हो गए 5, एनएस का वैल्यू कितना आ गया 5 आ गया। पुट कर देते हैं यहां पे ई इंटरसेक्शन एफ, तो ये रहा 1 एनएस 5 एन एफ 2 बट्टे 5, देखिए 5 से 5 कट जाएगा, तो जो है इसका वैल्यू आ गया 1/2, 1/2, यानी जो है पी ई इंटरसेक्शन एफ ये आपके पास आता है 1/2 मान। ये आपका आंसर हुआ स्टूडेंट। इसी प्रकार हम लोग आगे बढ़ते हैं और इसमें जो सेकंड पार्ट है वो है पी F/E, तो इसको लिख लेंगे पी एफ इंटरसेक्शन ई बट्टे पी, इसको हम लोग लिख सकते हैं एन एफ इंटरसेक्शन ई बट्टे एन एस एन ई बट्टे एन एस। तो एफ इंटरसेक्शन ई बोल दो या ई इंटरसेक्शन एफ, एक ही होते हैं, दोनों इक्वल होते हैं। यहां लिख रहा हूं कि एफ इंटरसेक्शन ई और ई इंटरसेक्शन एफ ये आपस में बराबर होते हैं, ठीक है। तो देखिए आपके पास एन ई इंटरसेक्शन एफ का वैल्यू 1 है, तो डाल दीजिए यहां पे 1 एन एस 5 एवं एन ई का मान आपके पास देखिए 3 और एन एस का 5, तो जो है स्टूडेंट पी एफ बट्टे ई ये सोल्व हो क्या आपके पास आ जाएगा, सोल्व करेंगे तो 1/3, 1/3 ये आपका स्टूडेंट आंसर हो जाएगा इसके बे पार्ट का, यानी सेकंड का। यानी ये जो सेकंड था इसका, फर्स्ट में 2 क्वेश्चन है ना, पी ई बट्टे एफ और एफ बट्टे ई, ये हमें ज्ञात करने थे। अब बढ़ते हैं इसके सेकंड पार्ट में, जिसमें हमें पी ई बट्टे जी और पी जी बट्टे ई का मान ज्ञात करना है स्टूडेंट। तो इसका सेकंड पार्ट देखते हैं स्टूडेंट। सेकंड पार्ट में हमें बोला गया है कि पी, जो सेकंड पार्ट है उसमें बोला गया है पी ई बट्टे जी, ई बट्टे जी, तो फॉर्मूला लिख देते हैं पी ई इंटरसेक्शन जी बट्टे पी जी, और इसको हम लिख सकते हैं एन ई इंटरसेक्शन जी बट्टे एन एस एन जी बट्टे एन एस, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग ई इंटरसेक्शन जी निकाल लेते हैं, ई इंटरसेक्शन जी निकाल लेते हैं यहां से। तो ई ये रहा, जी ये रहा, तो 3 और 5 ये हमारे पास आ जाएंगे। तो एन ई इंटरसेक्शन जी इसका मान आ गया 2, सारी वैल्यूज पुट कर देते हैं। तो जैसे ही पुट करेंगे तो 2/5 एन जी 4 एन एस 5, सोल्व किया तो पी ई बट्टे जी इसका मान आ गया 2/4, और इसको जब हम सरलीकृत करेंगे तो पी ई बट्टे जी ये हमारे पास आ गया 1/2, 1/2 हमारे पास इसका आंसर आ गया।
इसमें एक पार्ट और है पी जी बटा ई, एक पार्ट और है पी जी बटा ई। तो इसको हम लिख सकते हैं पी जी इंटरसेक्शन ई बट्टे पी ई। और इसको हम लोग लिख सकते हैं, देखिए किस प्रकार लिखेंगे, यहां लिख देते हैं हम एन जी इंटरसेक्शन ई बट्टे एन एस, ठीक है, बट्टे एन ई को, सॉरी पी ई को हम लिख सकते हैं एन ई बट्टे एन एस। ठीक है स्टूडेंट, और आप लोगों को पता होना चाहिए, हम यहां लिख रहे हैं एन, यारी लिख देते हैं, सॉरी, ई इंटरसेक्शन जी बराबर होगा किसके, जी इंटरसेक्शन ई, दोनों बराबर होंगे, इसलिए जो है एन ई इंटरसेक्शन जी कितना है, 2 है, 2/5, एन ई 3, नहीं एन ई 3/5, 5 से 5 कैंसिल, तो यहां पे पी जी बट्टे ई, इसका मान आ गया 5 से 5 कैंसिल, 2/3, 2/3, ये आंसर हमें स्टूडेंट प्राप्त होगा। तो काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चन आज हमें करने को मिल रहे हैं, थोड़ा सा फोकस होके आप करेंगे तो क्वेश्चन आप लोग बना डालेंगे स्टूडेंट इजीली। तो देखते हैं स्टूडेंट इसका पार्ट 3 काफी अच्छा है, पार्ट 3 जो है वो हमारे पास जो है पार्ट 3 काफी अच्छा क्वेश्चन है। उसमें हमें बोला गया है पी ई यूनियन जी, ई यूनियन एफ है, सॉरी ई यूनियन एफ बट्टे जी, ई यूनियन एफ बट्टे जी, इसका मान हमें ज्ञात करने के लिए बोला गया है। तो देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले हम लोग जो है यहां ई यूनियन एफ ये आप निकाल लीजिए। ई यूनियन एफ जैसे ही आप करेंगे, देखिए 1 3 1 2 3 5, तो 1 2 3 5, ठीक है, ये आ जाएगा। और स्टूडेंट अगर यहां पे मैं मान लेता हूं, माना x इजिकल्स टू ई यूनियन एफ है, ठीक है, देन मेरे पास एन एक्स, इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, 1 2 3 4, ठीक है, यानी x का मतलब ई यूनियन एफ से ही है। तो देखिए मैं इसको कैसे कर सकता हूं, आप कंफ्यूज ना हो इसलिए कर रहा हूं। इसकी जगह मैंने x लिख दिया और यहां पे क्या लिख दिया, जी, ठीक है स्टूडेंट। इसको मैं सह प्रतिबंध से कैसे लिख सकता हूं, पी एक्स इंटरसेक्शन जी बट्टे पीजी, ठीक है, यानी ई यूनियन एफ को हमने यहां पे x मान लिया, ठीक है। अब देखिए इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं एन एक्स इंटरसेक्शन जी बट्टे एन एस, और पीजी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, एन जी बट्टे एन एस, एन जी बट्टे एन एस, एक्स इंटरसेक्शन जी, तो एक्स कहां पे आपका, ये रहा, यही तो x का मान है, यानी समुच्चय x है क्या, इन E और E यूनियन F का जो सेट है वही तो है, 1 2 3 5, ये हो गया x, किसके साथ इंटरसेक्शन कराना है, x इंटरसेक्शन g, तो कर लेते हैं यहां पे, यहां करते हैं x इंटरसेक्शन g, तो x सेट लिखिए 1 2 3
5 और फिर इंटरसेक्शन जी 2 3 4 5। तो देखिए हमारे पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 2 3 5 एक्स इंटरसेक्शन जी, ये हमारा आ गया। तो एन एक्स इंटरसेक्शन जी, ये कितना आ गया, ये आ गया 3 स्टूडेंट। कितना आ गया स्टूडेंट, 3। वैल्यूज पुट कर दीजिए, तो 3/5 एन जी यहीं पे है, देखिए 4, 4/5, 5 से 5 कट जाएगा, 3/4 आंसर आ जाएगा। तो लिख लेते हैं पी एक्स बट्टे जी, इसे सोल्व करेंगे तो 3/4, एक्स जिसको माना था वापस उसका मान यहां रख दीजिए, तो पी एक्स की जगह ई यूनियन एफ बट्टे जी बराबर 3/4। ये आपका आंसर आ जाएगा। काफी इजी क्वेश्चन स्टूडेंट, काफी इजी। तो स्टूडेंट इसका जो है थर्ड का सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। हमें बोला गया है थर्ड के अंदर सेकंड क्वेश्चन में पी ई इंटरसेक्शन एफ बट्टे जी, ये ज्ञात कीजिए। तो बिल्कुल हम लोग यहां पे क्या करते हैं स्टूडेंट, सबसे पहले लिख लेते हैं माना x इज इक्वल टू ई इंटरसेक्शन जी। ठीक है, तो यहां से मेरे पास हो जाएगा पी एक्स बट्टे जी। ठीक है, और इसको मैं सह प्रतिबंध से लिख दूंगा पी एक्स इंटरसेक्शन जी बट्टे पीजी। ठीक, और इसको मैं लिख दूंगा एन एक्स इंटरसेक्शन जी बट्टे एन एस। ठीक है, इसको हम लिख देंगे एन जी बट्टे एन एस। तो सबसे पहले एक्स इंटरसेक्शन जी, ये भी हमें चाहिए स्टूडेंट, लेकिन उससे पहले हम ई इंटरसेक्शन जी निकालते हैं। देखिए सेट ई, ये रहा सेट ई 1 3 5 इंटरसेक्शन जी 2 3 4 5। तो x इज इक्वल टू होगा स्टूडेंट, इंटरसेक्ट करेंगे 3 5 5। अब क्वेश्चन के अनुसार हमें x का इंटरसेक्शन g के साथ भी करना है, तो करते हैं यहां पे x इंटरसेक्शन g, तो 3,5 इंटरसेक्शन g, g ये रहा 2 3 4 5। तो आपके पास आ गया 3,5, ये आ गया x इंटरसेक्शन g, और यहां पे लिख लीजिए एन एक्स इंटरसेक्शन जी, ये हो गया 2। ठीक है, वैल्यूज पुट कर दीजिए 2 बट्टे एन एस 5 एन जी 4 एन एस 5। ठीक है, तो देखिए आगे इसको पी एक्स बट्टे जी, ये सोल्व होगा तो 2/4 या 1/2। एक्स की जगह वापस जो है वो लिख दीजिए, एक्स की जगह हमारे पास है ई इंटरसेक्शन जी बट्टे जी, आंसर आ गया 1/2। तो काफी आसान सा क्वेश्चन,
कहीं पे भी आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मिस्टेक हुआ स्टूडेंट, देखिए ई इंटरसेक्शन एफ है, हमने ई इंटरसेक्शन जी लिख दिया यहां पे, ई इंटरसेक्शन एफ कीजिए स्टूडेंट। बच्चे का कमेंट आया कि सर आंसर मिस्टेक हो रहा है, बिल्कुल हुआ है, ई इंटरसेक्शन एफ। तो ई एफ का देखिए, एफ का 2 और 3, तो 2 एंड 3, बिल्कुल मिस्टेक हुआ है। देन एक्स हो गया हमारे पास जो है 3, एक्स हमारे पास आ गया, यहां से इंटरसेक्ट होके 3। अब हमें एक्स इंटरसेक्शन जी करना है, तो 3 इंटरसेक्शन 2 3 4 5, तो स्टूडेंट ये हो जाएगा केवल 3, और यहां पे हो जाएगा 1। क्लियर? तो बिल्कुल x इंटरसेक्शन g, इसकी जगह हम लोग 1 डाल देंगे, तो 1/5, 4/5, 1/4 आंसर आना चाहिए, 1/4 आंसर हमारा आ जाएगा स्टूडेंट। आगे की ये प्रोसेस आपको लिखने की आवश्यकता नहीं है, तो ये 1/4 आंसर। तो अच्छा क्वेश्चन था, छोटा सा सीलिंग मिस्टेक जरूर हो गया इसमें, बाकी क्लियर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और स्टूडेंट, देखते हैं क्या क्वेश्चन हमें मिला है। तो क्वेश्चन नंबर 12 है, मान लें जन्म लेने वाले बच्चे का लड़का या लड़की होना संभाव्य है। तो सबसे पहली बात संभाव्य है, इसका मतलब यह है कि लड़की और लड़के दोनों के पैदा होने की जो प्रायिकता है वो इक्वल है, और इक्वल में भी 50-50% है भाई, ठीक है। यानी समप्रायिक घटना या संभाव्य घटना वे होती है जिनकी घटित होने की प्रायिकता बराबर और बराबर होने से अभिप्राय है कि 50-50% होनी चाहिए। क्लियर? यदि किसी परिवार में 2 बच्चे हैं, ठीक है, तो सबसे पहले इसके कुल जो समष्टि है वो लिखते हैं हम लोग। हल जो है क्वेश्चन नंबर 12 है, तो लिखिए कुल प्रति 10 समष्टि एस। तो देखिए कैसे, इससे पहले एक लाइन यहां लिख लीजिए, माना जो लड़का है उसको हम लोग बी से और लड़की को जी से प्रदर्शित कर रहे हैं। जी से प्रदर्शित करते हैं, तो यह स्थिति हो सकती है कि दोनों जो पैदा होने वाले हैं तो दोनों लड़के हो सकते हैं, दोनों लड़कियां हो सकती है, पहला लड़का और दूसरी लड़की, पहली लड़की और दूसरा लड़का पैदा हो सकता है। तो इस हिसाब से कुल प्रति 10 समष्टि जो है एस एन एस, ये हो गए 4, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, यदि किसी परिवार में 2 बच्चे हैं, दोनों बच्चों के लड़की होने का सहप्रतिबंध प्रायिकता क्या होगी, लड़की होने का, तो लिख लेते हैं ई, दोनों लड़की है, दोनों क्या है, लड़की है। तो देखिए यहां से दोनों लड़की होने वाला केस कुल केस में से छांटिए, तो गर्ल गर्ल, ठीक। तो यहां से एनी इसका मान 1 आ गया। अब आगे चलते हैं, यदि यह दिया गया है, यह दिया गया है इसका मतलब है ज्ञात है पहले से, तो ज्ञात घटना जो है
यानी एफ हम इस यहां लिख देते हैं। सबसे छोटा बच्चा लड़की है, क्या है? सबसे छोटा बच्चा लड़की है। देखिए सबसे छोटे का मतलब ये बड़ा है और ये छोटा है, बाद में जो पैदा हुआ है वो छोटा है। इसमें आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए स्टूडेंट। तो देखिए छांटिए केस, सबसे छोटा बच्चा लड़की है, तो यहां लड़की है कोई ना, एक केस तो ये हुआ। यहां पे लड़की है छोटे वाला, ठीक, यहां छोटे वाला लड़का है, यहां पे भी लड़का है, तो दो केस छंट गए। अब सह प्रतिबंध के फॉर्मूले के रूप में लिखिए, ये आपको पहले से ज्ञात है एफ घटना, और ई आपको ज्ञात करनी है। देन पी ई इंटरसेक्शन एफ बट्टे पी एफ, इसको आप लिख सकते हैं एन ई इंटरसेक्शन एफ बट्टे एन एस एन एफ बट्टे एन एस। तो सबसे पहले आप लोग यहां पे ई इंटरसेक्शन एफ कर लीजिए, ठीक है। जब ई इंटरसेक्शन एफ करेंगे तो आपके पास एक केस छंट के आएगा जी जी वाला, ठीक है। ये रहा ई, ये रहा एफ, दोनों में वो इंटरसेक्ट करेंगे तो जी जी, ठीक है। इसका मतलब एन ई इंटरसेक्शन एफ, इसका वैल्यू कितना हुआ? 1 हुआ। पुट कर दीजिए स्टूडेंट निसंकोच भाव से, एक एन एस 4 एन एफ में भी दो केस है, लिख लीजिए यहां एन एफ 2 एन एस 4। देखिए 4 से 4 कट गया, तो पी ई बट्टे एफ, इसका आंसर आ गया 1/2, 1/2। ये हमारे फर्स्ट केस का आंसर आया है स्टूडेंट, फर्स्ट केस वाले का। जब सबसे छोटा बच्चा लड़की हो देन हमारा आंसर 1/2 रहेगा। सेकंड पार्ट बनाते हैं इसका। सेकंड पार्ट में बोला गया न्यूनतम एक बच्ची लड़की है, ये बोल रहा है कि घटना एफ। सेकंड पार्ट में बोल रहा है कि एफ न्यूनतम एक बच्ची लड़की है। तो छांट लेते हैं, ये कुल केस है न्यूनतम एक बच्ची वाला। तो गर्ल गर्ल बॉय गर्ल और गर्ल बॉय, इसका मतलब एनएफ हमारे पास हो गया 3, ठीक है। एफ हमें पहले से दे रखा है, उस स्थिति में ई निकालना है, तो फॉर्मूला तो ऐसे ही ड्राइव होगा। अब हम लोग यहां पे जो है ई इंटरसेक्शन एफ निकालते हैं। ई देखिए जी जी और एफ, इनमें इंटरसेक्शन करेंगे तो जी जी, यहां से हमारे पास एन ई इंटरसेक्शन एफ, ये हो गया 1, ठीक है। सभी वैल्यूज हम फॉर्मूले में डालेंगे, तो 1 4 NF 3 एंड NS 4, ठीक है। तो 4 से 4 कैंसिल, तो P E बट्टे F, ये हो गया 1/3। तो स्टूडेंट ये आपका आंसर आएगा 1/3 इसके सेकंड पार्ट का। तो काफी सिंपल क्वेश्चन थे आज के क्वेश्चन स्टूडेंट। आशा करता हूं आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आए होंगे।
तो बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस, इसके पश्चात जो क्वेश्चन बचे हैं वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में बनाएंगे। तब तक के लिए थैंक्स, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।